हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सेल की तरफ से पैरामेडिक्स में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19/4/2025 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसका आखिरी डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/5/2025 तक का है। वॉक इन इंटरव्यू का यहाँ पर टाइम दे दिया गया दोस्तों, जस्ट 2 दिन बाद 5/5/2025 को ही आपका वॉक इन इंटरव्यू है। रिपोर्टिंग टाइम भी दे दिया गया है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। वॉक इन इंटरव्यू क्यों दिया है दोस्तों? क्योंकि इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, इंटरव्यू के तहत आपकी सिलेक्शन की जाएगी। दोस्तों अब पोस्ट वाइज इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग सा एक कॉलम बनाया गया है जिसमें सारी पोस्ट की दी गई है, और यहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है वहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, एक्सरे टेक्नीशियन जिसमें पोस्ट है 1, वो भी अनरिजर्व वालों के लिए है। फार्मासिस्ट जिसमें पोस्ट है 5, अनरिजर्व वालों के लिए 4, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 1। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नीशियन के जो पोस्ट है दोस्तों वो 1 है, अनरिजर्व वालों के लिए 1। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए दोस्तों नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है, अनरिजर्व वालों के लिए 1 है वो भी। डेंटल असिस्टेंट, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, इसमें भी नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है जो कि अनरिजर्व वालों के लिए है। फिजियोथेरेपिस्ट 1 टोटल पोस्ट है, अनरिजर्व वालों के लिए है। ऑडियोमेट्रिस्ट देख सकते हैं दोस्तों, ये भी 1 है नंबर ऑफ़ पोस्ट, और अनरिजर्व वालों के लिए ही रिजर्व्ड है 1। क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन देख सकते हैं यहाँ पर टोटल है 1 पोस्ट, और अनरिजर्व वालों के लिए ही है 1। तो टोटल आप देख सकते हैं दोस्तों 12 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए है 11 और ओबीसी के लिए है 1 सीट। एससी एसटी के लिए यहाँ पर सीट्स नहीं है दोस्तों, और ना ही ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपर एज लिमिट दिया गया है, और इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 19/4/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स का है, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 38 ईयर्स का है। दोस्तों यहाँ पर अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द ऑफिशियल नोटिफिकेशन डज नॉट मेंशन एनी एप्लीकेशन फ़ी फॉर अटेंडिंग द वॉक इन इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट्स वॉक इन इंटरव्यू में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रीम की, साथ ही इसकी क्वालिफ़िकेशन की और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की। ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन का मतलब दोस्तों ये आपको रहना ज़रूरी है, इसके अलावा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन तब दिया जाता है दोस्तों उस केस में दिया जाता है जिस केस में आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जिसका भी रहता है उसको एक अलग बेनिफिट दिया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी स्ट्रीम वाइज इसकी एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2 है, और इट्स इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया, और डिज़ायरेबल है दोस्तों 10+2 ग्रेजुएट इन रेडियोग्राफी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी / इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। एक्सपीरियंस इन सीटी स्कैन एमआरआई विल बी गिवन प्रेफरेंस। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर खुद मेंशन कर दिया गया है कि एक्सपीरियंस इन सीटी स्कैन एमआरआई विल बी गिवन प्रेफरेंस, उनको अलग सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। फार्मासिस्ट की बात कर ले तो 10+2 इसमें भी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और डिज़ायरेबल है इसका 10+2 एंड बैचलर इन फार्मेसी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल यहाँ पर ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर डिज़ायरेबल में बैचलर, यहाँ पर डिप्लोमा ये दिया गया है, बाकी सारा एज इट इज़ दिया गया है जैसा कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में है। यहाँ पर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 10+2 एंड डिप्लोमा इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, मिनिमम 2 इयर्स।
ग्रेजुएट, यहाँ पर डिप्लोमा, यहाँ पर ग्रेजुएट, बाकी सारा एज इट इज़ है दोस्तों, देख सकते हैं। डिज़ायरेबल मिनिमम आप डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं इसमें तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने की संभावनाएं हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों 10+2 एंड डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन। 10+2 डिज़ायरेबल में है एंड ग्रेजुएट इन डेंटल हाइजीन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। डेंटल असिस्टेंट, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, 10+2 or its equivalent and certified dental assistant course from an institute recognized by government with registration in Paramedical Council, DORA registered in Dental Council, or preference will be given to candidate with any experience as chair side attendant in government semi government dental institute। इसमें एडुकेशन वाइज तो नहीं दिया गया है दोस्तों डिज़ायरेबल, इसमें आपका एक्सपीरियंस वाइज, इसमें अगर आप एक्सपीरियंस है यहाँ पर तो आप इसमें डिज़ायरेबल कैंडिडेट है और आपको पहला प्रेफरेंस दिए जाने का संभावना ज़्यादा है। क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन देख सकते हैं दोस्तों 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन क्रिटिकल केयर यूनिट विथ वेंटिलेटर फैसिलिटी, ये है इसका एसेंशियल, और यहाँ पर है इसका डिज़ायरेबल 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड डिग्री इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट विथ मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन क्रिटिकल केयर यूनिट विथ वेंटिलेटर फैसिलिटी। यहाँ डिग्री दिया हुआ है, डिप्लोमा दिया होगा, बस बाकी एज इट इज़ सब दिया हुआ है। ऑडियोमेट्रिस्ट देख सकते हैं दोस्तों 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट इन डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट 10+2 एंड बैचलर इन ऑडियोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ये है एसेंशियल, ये है इसका डिज़ायरेबल। लास्ट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, और यहाँ पर दिया गया है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, ये है इसका एडुकेशन क्वालिफिकेशन, इसकी एलिजिबिलिटी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हु कैन अप्लाई का एक कॉलम बनाया हुआ, कैंडिडेट शुड हैव रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, जो भी क्वालिफिकेशन दिया गया है वो अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन कोर्सेज ऑफ ड्यूरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अबव। कोर्सेज ऑफ ड्यूरेशन का मतलब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि दे दिया गया है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट दे दिया गया है मिनिमम 2 years ड्यूरेशन, ये जो अपने फिजियोथेरेपिस्ट का जो कोर्स किया वो मिनिमम 2 years ड्यूरेशन यहाँ पर होने का, ये मिनिमम 2 years है, अगर आपके पास मिनिमम 2 years का नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो वही बताया गया है दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन कोर्सेज ऑफ ड्यूरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। Candidates having relevant post-qualification work experience shall be given preference. The essential qualification and work experience, if any, shall be taken into account as on the date of advertisement. थर्ड पॉइंट में यही है कि एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, तो 18 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों रेम्यूनरेशन दिया गया है, प्रोफिशिएंसी ट्रेनीज़ के लिए है 1+7 के हिसाब से आपका जो मंथली होगा दोस्तों वो 10,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस दिया जाएगा, जो कि 7,020 रुपये का होगा, तो टोटल आपका 17,020 बेस्ड ऑन अटेंडेंस। प्रोफिशिएंसी ट्रेनीज़ पैरामेडिक्स SI 8 दिया गया है 17,980 प्लस स्किल प्लस नॉलेज इनहेंसिंग अलाउंसेस 7,020 रुपये का, तो इसका दिया जाएगा 25,000 रुपये बेस्ड ऑन अटेंडेंस, यहाँ पर देख सकते हैं। वर्किंग आवर्स का भी डिटेल्स दे दिया गया है दोस्तों, मिनिमम आपका 8 आवर्स का काम रहेगा, वीक में बस आपकी एक दिन छुट्टी रहेगी, 6 डेज आपका वर्क रहेगा, 48 आवर्स अ वीक आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं द मंथली रेट शैल नॉट एक्सीड मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड, हाँ ये जो बी नंबर पॉइंट है 7 डेज़ की लीव रहेगी दोस्तों पूरे साल में। यहाँ पर देख सकते हैं द प्रोफिशिएंसी ट्रेनी इंगेज विल बी एलिजिबल टू गेट 7 days लीव इन अ ईयर सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल एंड क्लोज्ड हॉलीडे। जो आपका क्लोज्ड हॉलीडे रहेगा, जो नेशनल छुट्टी रहेगा वो आपको मिलेगा ही, और ये जो आपका 7 days का लीव रहेगा दोस्तों ये प्रायर अप्रूवल के हिसाब से ही दिया जाएगा, ये बताया गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, टू वर्क इन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ इफ एन HS एज मे बी रिक्वायर्ड and also attend on call and emergent cases as per requirement, यहाँ दिया गया है। Accommodation देख सकते हैं, the proficiency trainees can be provided hostel facilities on payment basis, can भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, पेमेंट बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा हॉस्टल फैसिलिटी का, इफ़ डिज़ायर्ड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी।
नो HRA विल बी पेएबल। HRA मतलब हाउस जो आपका जो अलाउंसेस रहता है उसका बात किया जा रहा है यहाँ पर। मेडिकल फैसिलिटी, द मेडिकल बेनिफिट शैल बी अवेलेबल फॉर सेल्फ ओनली एट द सेल ISP हॉस्पिटल बर्नपुर विदाउट एनी रेफरल। मेडिकल बेनिफिट मिलेगा लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके ना फैमिली को ना उनके पेरेंट्स को दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ ओनली दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का एक कॉलम बनाया गया है कि आपका सिलेक्शन किस हिसाब से किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंगेजमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी ट्रेनीज पैरामेडिक्स विल बी डन थ्रू वॉक इन इंटरव्यू होगा दोस्तों एट कन्फ्लुएंस सेल ISP ऑपोजिट पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर बर्नपुर दिया गया है। बर्नपुर कहाँ पर है देख सकते हैं दोस्तों, जिनको नहीं पता पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बर्नपुर का लोकेशन दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम भी दे दी गई है। यहाँ पर 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ऑन 5/5/2025 यानी अगले महीने 5 तारीख 5वां महीना इसका वॉक इन इंटरव्यू होगा। नो चेंज इन डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटरटेन्ड, यहाँ पर देख सकते दिया गया है। Candidates selected for engagement shall be required to join the assessment immediately upon issuance of the engagement offer। जिनको जो 12 जो कैंडिडेट है जिनको ज्वाइनिंग किया जाएगा उनको इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर वो दिया गया है। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानना बेहद ज़रूरी था, जिसकी डिस्क्रिप्शन में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड की गई थी वो मैंने 1 बाय 1 आपके सामने रखा है। वीडियो अगर पसंद आई होगी दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा ताकि मैं और भी कंटेंट और भी क्लैरिटी के साथ आपके सामने नए नए वीडियो को पेश कर सकूं और सबसे पहले और सबसे क्लैरिटी वाइज इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज कॉर्नर की तरफ से प्रोवाइड किया जाए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।